हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 13 फरवरी। 13 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि झारखंड के क्लासों के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स की थ्योरी को देखने वाले हैं, प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतने सारे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो आपको लक्ष्य हासिल होगा या फिर आपको अनुभव प्राप्त होगा। यानी आप लोग हमेशा ट्राई करते रहिए। ट्राई करने से या तो आपको अपना गोल अचीव हो जाएगा या फिर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगी। तो चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीए फाइनल के रिजल्ट में रांची की टॉपर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघा साहू। मेघा साहू सीए फाइनल के रिजल्ट में रांची टॉपर बनी है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीए, तो सीए की फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंट सीए की फुल फॉर्म है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल 2021 का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें रांची की मेघा साहू ने पास किया है और 479 अंक लाकर ये पूरे रांची में टॉप किया है। रांची की दूसरी टॉपर कौन बनी है? तो खुशबू कुमारी रांची की दूसरी टॉपर बनी है। खुशबू कुमारी ने कितना अंक लाया है? तो 424 अंक लाया है। और रांची के तीसरे टॉपर की बात करें तो रांची के तीसरे टॉपर बने हैं तरुष चौधरी। तरुष चौधरी रांची के तीसरे टॉपर बने हैं और इन्होंने भी 424 अंक लाया है। यानी रांची के पहले टॉपर की बात करें तो मेघा साहू रांची के पहले टॉपर है और इन्होंने 479 अंक लाया है, यानी मार्क्स लाया है। रांची के दूसरे टॉपर की बात करें तो रांची की दूसरे टॉपर है खुशबू कुमारी और इसने 424 मार्क्स लाए हैं। तरुष चौधरी की बात करें तो तरुष चौधरी रांची की तीसरी टॉपर है और इसने कितना मार्क्स लाया है? तो इसने भी 424 मार्क्स लाया है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों ही रांची के रहने वाले हैं। सीए एग्जाम, तो सीए का फुल फॉर्म क्या आता है? चार्टर्ड अकाउंट सीए का फुल फॉर्म है और चार्टर्ड अकाउंट का भी रिजल्ट जारी किया गया है। ये तीनों ही रांची के रहने वाले हैं और रांची से ही टॉप किया है। तो ये है मैप में रांची। बात करते हैं रांची की, तो रांची का फॉर्मेशन 1899 यानी 1899 में किया गया था। रांची में टोटल ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री कौन से राज्य के साथ शेयर करता है? ये वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल झारखंड के 10 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची झारखंड के कितने जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो रांची झारखंड के 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये 9 जिले कौन कौन से हो गए? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ये 9 जिले हैं जो रांची के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा अन्य जिलों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची की बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से जिले में है? तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है रांची में। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यानी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है धनबाद में। रांची, तो रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की उप राजधानी को भी आप लोग याद रखें, दुमका झारखंड की उप राजधानी है। रांची, तो रांची को झारखंडों का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ फॉल रांची को कहा जाता है। साथ साथ झारखंड की शिमला भी रांची को कहा जाता है। रांची का फॉर्मेशन 1899 में हुआ था और रांची के एरिया की बात करें तो 5097 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है। रांची का फॉर्मेशन 1899 और 5097 किलोमीटर स्क्वायर का रांची का एरिया है। रांची, तो रांची का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रांची में है। और रांची कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ये साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है रांची में। रांची में क्या है? तो रांची में बिरला इंस्टीट्यूट, यानी जिसे हम लोग बीआईटी मेसरा कहते हैं, बीआईटी मेसरा कहाँ पे? वो भी रांची में है। बीएयू कहाँ पे? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे? वो भी रांची में है। और रांची यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वो भी रांची में ही है। चलिए और जानते हैं
रांची में 18 ब्लॉक है और सब डिवीजन की बात करें तो रांची में 2 सब डिवीजन है और रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। ये रांची के 18 ब्लॉक हैं और रांची में सब डिवीजन कौन कौन से हैं तो रांची और बुंदू, रांची के 2 सब डिवीजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रांची के 18 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में एएमआई व स्मार्ट मीटरिंग पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। हाल ही में धनबाद जिले में एएमआई व स्मार्ट मीटरिंग पर एक प्रशिक्षण शुरू किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में राज्य के धनबाद जिले में एएमआई व स्मार्ट मीटरिंग पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। एएमआई की फुल फॉर्म क्या है? तो एएमआई की फुल फॉर्म है एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट मीटरिंग और एएमआई कहाँ पे शुरू किए गए? तो धनबाद जिले में शुरू किए गए। विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान यानी एनटीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो एनटीपीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड में बिजली वितरण निगम लिमिटेड के इंजीनियरों के लिए ये शुरू किया गया है। धनबाद में एएमआई व स्मार्ट मीटरिंग पर आधारित 3 दिवसीय यानी 3 दिन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत बिजली विभाग को होने वाले लॉसेस से बचाया कैसे जाए इसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चल रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए बिजली विभाग को जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस से बिजली विभाग को बचाने के लिए यह 3 दिवसीय एक कार्यक्रम धनबाद में लॉन्च किया गया है। एएमआई, तो एएमआई की फुल फॉर्म है एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये धनबाद जिले में शुरू किया गया है, तो ये है मैप में धनबाद जिला। बात करते हैं धनबाद की, तो धनबाद का फॉर्मेशन 1956 यानी 1956 में किया गया था। धनबाद को इससे पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो धनबाद को इससे पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। मानभूम से अलग करके धनबाद का निर्माण 1956 में किया गया था। धनबाद की बात करें तो धनबाद वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और झारखंड के 3 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से 3 जिले? बोकारो, गिरिडीह और जामतोड़ा। इन्हीं 3 जिलों के साथ धनबाद अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। धनबाद में ब्लॉक की बात करें तो धनबाद में टोटल 10 ब्लॉक है। धनबाद, तो देखिए राज्य का एकमात्र आईआईटी कॉलेज आईआईटी आईएसएम वो कहाँ पे स्थित है? तो वो भी धनबाद में स्थित है। धनबाद में झरिया है। झरिया को कौन से नाम से जाना जाता है? तो झरिया को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। धनबाद, तो धनबाद के एरिया की बात करें तो धनबाद का एरिया है 2075 किलोमीटर स्क्वायर का। धनबाद, तो धनबाद कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है धनबाद और साउथ छोटानागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है रांची। धनबाद में सब डिवीजन की बात करें तो धनबाद में एक ही सब डिवीजन है। उस सब डिवीजन का नाम क्या है? तो धनबाद सब डिवीजन। धनबाद के एसडीएम कौन है? तो धनबाद के एसडीएम है श्री प्रेम कुमार तिवारी। धनबाद में सर्कल की बात करें तो 10 सर्कल है, 10 ब्लॉक है और विलेजेस की बात की जाए तो 1209 विलेजेस है। धनबाद में ब्लॉक कितने हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा धनबाद में 10 ब्लॉक है। धनबाद में कौन कौन से 10 ब्लॉक है? टुंडी, पूर्वी टुंडी, तोपचांची, बागमारा, गोविंदपुर, धनबाद, इग्यारपुर, बलियापुर, निरसा और कलियासुन। ये धनबाद के 10 ब्लॉक है। आप लोग इन्हें याद कर लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में किस शहर के आदर्श गौरव को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर के रहने वाले हैं आदर्श गौरव। इनको फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में जमशेदपुर के 27 वर्षीय आदर्श गौरव को शामिल किया गया है। ये झारखंड के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है, यानी झारखंड के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में शामिल किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स की इस सूची में ऐसे युवाओं को जगह दी गई है जो बिजनेस, इंटरटेनमेंट, स्टार्टअप, आर्ट या फिर गेम के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली कार्य किया हो और पूरे देश और पूरे दुनिया में बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हो। आदर्श गौरव, तो ये है आदर्श गौरव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं और फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में इन्हें शामिल किया गया है। फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स एक मैगजीन कंपनी है। ये मैगजीन कंपनी कहाँ की है? तो फोर्ब्स अमेरिका की एक मैगजीन कंपनी है।
अब देखिए 30 अंदर 30 की बात करें तो फोर्ब्स के इतने सारे कैटेगरी होती है जिनमें लोगों को शामिल किया जाता है। इनमें से आदर्श गौरव को कौन से कैटेगरी के लिए शामिल किया गया है, तो इनको एंटरटेनमेंट कैटेगरी के लिए शामिल किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर एक शहर है, वो कहाँ पे है, तो वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम, तो ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन 1990 यानी 1990 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम में ब्लॉक की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है। पूर्वी सिंहभूम अपनी बाउंड्री 2 राज्यों के साथ शेयर करती है। अब तक हम लोग 2 जिले के बारे में देख चुके हैं, धनबाद और रांची। धनबाद और रांची एक एक राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही थी, लेकिन पूर्वी सिंहभूम 2 राज्यों के साथ, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, 2 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। उड़ीसा के साथ करती है और वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है। लेकिन झारखंड के कितने जिलों के साथ, तो केवल झारखंड का एकमात्र जिला सरायकेला खरसावा के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। सरायकेला खरसावा, तो ये है सरायकेला खरसावा। पूर्वी सिंहभूम जिले में यहाँ पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है, यानी फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। जमशेदपुर, तो ये है मैप में जमशेदपुर कहाँ पे है, तो ये है पूर्वी सिंहभूम मैप और ये है जमशेदपुर। बात करते हैं जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर का फॉर्मेशन कब किया गया था। जमशेदपुर एक शहर है और जमशेदपुर का फॉर्मेशन 1919 यानी 1919 में किया गया था। 1919 में जमशेदपुर का फॉर्मेशन किया गया था। जमशेदपुर, तो जमशेदपुर शहर कौन से जिले में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। इसका निर्माण कब किया गया था, तो 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण किया गया था। पूर्वी सिंहभूम में एरिया की बात करें तो 3533 किलोमीटर स्क्वायर का पूर्वी सिंहभूम जिले का एरिया है। पूर्वी सिंहभूम में ब्लॉक की बात करें तो टोटल 11 ब्लॉक है पूर्वी सिंहभूम में, और ये पूर्वी सिंहभूम के 11 ब्लॉक है। सब डिवीजन की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 सब डिवीजन है, यानी 2 अनुमंडल है, ढालबूम और गारतिला, ये 2 सब डिवीजन है पूर्वी सिंहभूम जिले में। पूर्वी सिंहभूम, तो ये सारे पूर्वी सिंहभूम के ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स ने कितने साल के लिए चंद्रशेखरन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो चंद्रशेखरन कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के चेयरमैन थे, लेकिन अब इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 साल। टाटा सन्स ने नटराजन चंद्रशेखरन की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने अपने चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और फिर से नटराजन चंद्रशेखरन को ही अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया। टाटा सन्स ने दूसरी बार नटराजन चंद्रशेखरन को अपने चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो कितनी बार, पहले नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया था, अब दूसरी बार उन्हें नियुक्त किया गया है और 5 साल के लिए उनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो नटराजन चंद्रशेखरन, ये है नटराजन चंद्रशेखरन और ये वर्तमान में टाटा सन्स के क्या है, तो ये वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन है। टाटा सन्स, तो टाटा सन्स की बात करें तो टाटा सन्स टाटा ग्रुप का ही एक कंपनी है। टाटा की बात करें तो टाटा ग्रुप का फॉर्मेशन 1868 में किया गया था और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर कौन थे, तो जमशेदजी टाटा इसके फाउंडर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है। इनकी 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 सितंबर 1960 यानी 1916 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 11 फरवरी 1968 यानी 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित दीनदयाल की बात करें तो ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इनका अभी हाल ही में पुण्यतिथि मनाया गया है। आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, कोल इंडिया के भूतपूर्व निदेशक विनय दयाल को झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए IIT ISM। हाल ही में IIT ISM के द्वारा कोल इंडिया के भूतपूर्व निर्देशक विनय दयाल को अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले से छत्तीसगढ़ तक NHAI द्वारा 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए देखते हैं झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो स्मार्ट पुलिसिंग की बात करें पूरे देश में स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड को 26वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की बात करें, इसमें पूरे देश में झारखंड को पहला स्थान मिला है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में धनबाद को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में धनबाद को 33वां स्थान मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत भूमि की गुणवत्ता खराब बताई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 69%। हाल ही में इसरो ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार झारखंड की 69% भूमि की गुणवत्ता को खराब बताई गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य के किस जिले के गली या रोड का नाम बदलकर बजरंग नगर कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। हाल ही में झारखंड के कितनी लड़कियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4। हाल ही में झारखंड के 4 लड़कियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए चुना गया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।